हर उम्र वर्ग के ज़्यादातर लोगों की ये चाहत होती है कि उनको उनके सर्किल में लीडर की तरह पहचाना जाए। युवाओं में ये इच्छा कुछ ज़्यादा ही होती है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हम लीडर क्यों बनना चाहते हैं? क्या अपने सोशल सर्किल में हाईलाइट होने के लिए, क्या अपने पीछे लोगों की भीड़ देखने के लिए, या फिर समाज के लिए कुछ करने के लिए? खैर, कारण जो भी हो, लेकिन लीडरशिप स्किल इससे बहुत ही अलग गुण है। फंडामेंटली leadership skill is an inborn quality, yet anybody can scale up her leadership skill by their own good bad experiences। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम लीडरशिप स्किल की सही डेफिनेशन को समझ पाएं। हालांकि लीडरशिप स्किल किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है और जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप स्किल का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। फिर भी हम अपनी बात को समझाने के लिए कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को केंद्र में रखकर हम अपनी बात या लीडरशिप स्किल को क्या है इसको समझाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली लीडरशिप इज अ बिहेवियर, इट्स एन एटीट्यूड, इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट डेजिग्नेशन। लीडर्स डोंट जस्ट टेल द पीपल व्हाट टू डू। एक्चुअली लीडरशिप राइजेस फ्रॉम द इंस्पायरिंग पीपल टू लिव देयर विजन and build a community that is fully participating both personally and professionally। वास्तव में लीडर वही हो सकता है जो भविष्य बदलने का सपना देख पाए, बदलाव लाने का सपना देख पाए और अपने साथ अपनी टीम को, अपने लोगों को उस सपने के साथ जोड़ पाए और अपने सपने को उनके सपने में बदल दे। लोग उस पर ट्रस्ट कर पाएं और उसके सपने को अपना सपना बना लें। तो वास्तव में यहाँ से शुरुआत होती है लीडरशिप क्वालिटी की, या लीडरशिप की पहली कंडीशन की। जब लोग अपने लीडर्स की बात पर ट्रस्ट करते हैं, उसके सपने पर विश्वास करते हैं और उसके सपने को अपने सपने की तरह जीने लगते हैं। बट डोंट कंफ्यूज, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज नॉट द सिनोनिमस ऑफ लीडरशिप। मैनेजमेंट बेसिकली फैसिलिटेट प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड पीपल। गुड मैनेजर्स बेसिकली इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। बट इन कंट्रास्ट, लीडर्स लोगों की जिंदगी बदलने वाले स्वप्निल भविष्य के लिए काम करते हैं, जहां हजारों लाखों लोग उनके देखे गए सपनों को अपने सपनों की तरह जीने लगते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। देयर कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप लाइक कॉर्पोरेट लीडरशिप, रिलेशनल लीडरशिप, मोटिवेशनल लीडरशिप, इंस्पिरेशनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। लेकिन चलिए हम इन टेक्निकल टर्म्स की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज में न उलझते हुए लीडरशिप डेवलपमेंट की रूट कॉज पर बात करते हैं। क्योंकि फील्ड कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन लीडरशिप की फंडामेंटल क्वालिटीज सब जगह सेम ही होती हैं। सो देयर आर सम की पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द लीडरशिप क्वालिटी। सो द लीडरशिप क्वालिटी इज दैट अ लीडर लीड्स अ विजन, not to chase a goal. They are basically committed to produce final results. They are not just only focused to complete the assigned task. They are basically 100% committed to create the results that can change the world, that can complete their visions. Next is, दूसरी quality है, leaders are basically very trustworthy personality to inspire and motivate the peoples. Actually leader बन ही वही सकता है जब लोग उस पर विश्वास करें। और लीडरशिप स्किल्स की कुछ खास की पॉइंट्स में जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि लीडर्स आर बेसिकली अ वेरी गुड लिसनर्स एंड अ मेस्मराइजिंग स्पीकर्स। लीडर्स की सबसे खास क्वालिटी होती है कि वो लोगों को सुनते हैं। वो अपने विचार, अपने व्यूज लोगों पर थोपते नहीं, वो अपनी टीम को, अपने लोगों के विचारों को सुनते हैं और उसमें से जो बेस्ट है उस पर काम करते हैं। और इसी के साथ जब वो बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनके बोलने का वेट करते हैं, उनके विचारों का वेट करते हैं। सिमिलरली द फोर्थ पॉइंट इज लीडर्स बेसिकली आर ग्रेट नेटवर्कर्स। दे आर एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर टीम एंड द पीपल, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट समटाइम्स दे क्रिएट द रिलेशनशिप पर्सनली। वो अपनी टीम को सिर्फ प्रोफेशनली ही टच नहीं करते हैं बल्कि अपनी टीम की व्यक्तिगत जिंदगी को भी छूते हैं और उनके जीवन में अच्छा या बुरा जो भी चल रहा हो उसके बारे में भी वो बात करते हैं, उनकी परेशानियों को भी सुनते हैं और जो बेस्ट वो उनके लिए कर सकते हैं वो करते हैं।
इसी के साथ द फिफ्थ पॉइंट इज लीडर्स displays the high integrity and honesty in their work, in their personal and the professional life. Actually, उनके प्रति लोगों में विश्वास का कारण ही ये होता है कि वो अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति ईमानदार हैं। उनके कथनी और करनी दोनों में एक समानता होती है, इसलिए वो लोगों में ट्रस्टवर्दी होते हैं। इसी तरह लीडरशिप स्किल्स की जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है कि leaders are basically just start from the technical expertise, but they are not limited to the technical expertise. They just grow from the technical expertise to the managerial skills and they flourish themselves up to the people management. यानी कि वो अपने क्षेत्र विशेष में टेक्निकल एक्सपर्ट तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छे लीडर भी होते हैं। लीडिंग कैपेसिटी भी उनके अंदर होती है। लोगों को कैसे मैनेज करना है वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन लीडिंग द पीपल इज नॉट द पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट का मतलब है जब लोग आपके विजन्स को समझने लगे कि आप क्या चाहते हैं और उनको क्या करना है, दैट इज कॉल्ड द पीपल मैनेजमेंट। यानी कि तब लोग आपको गहरे से अंदर से समझने लगे, यानी कि लोगों ने आपकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज पर भरोसा किया। इसके बाद आपकी टीम की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग आपके कहने से पहले आपको समझने लगते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप स्किल। इसी तरह द नेक्स्ट पॉइंट इज लीडर्स इसलिए लीडर नहीं होते कि लोग उनको लीडर बनाते हैं, बल्कि वो लीडर इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आसपास अपने लोगों को भी वैसा ही बनाते हैं। यानी कि दे ऑल्सो डेवलप देयर टीम एज ए लीडर। दे कोच, दे मोटिवेट टू देयर पीपल, they respect their juniors, they respect their teams। यानी कि लीडर बनते तब हैं जब लोग, आपकी टीम आप पर भरोसा करती है और आपको अपना रोल मॉडल मानती है। तब आप समझ जाइएगा कि आप सही रास्ते पे हैं। आपने अपने अंदर सही लीडरशिप स्किल डेवलप की है या डेवलप करने के रास्ते पर है। इसी तरह आजकल लीडरशिप स्किल्स में एक खास क्वालिटी और देखी जाती है कि real leaders keep themselves in very low profile, like सुंदर पिचाई, मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति। तो ये कुछ बड़े एग्जांपल्स हैं जो आजकल बहुत फेमस हैं कि इस तरह की लीडरशिप ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन दिस इज नॉट 100% ट्रू। वहीं लीडर्स ऐसे भी हो सकते हैं, दे कैन हैव एरोगेंस एंड लाउडनेस, लाइक स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, विवेक बिंद्रा। तो ये वो लीडर्स हैं जिनमें एरोगेंस है, लाउडनेस है, यानी कि लोग उनकी एनर्जी के कायल हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप काम, लो प्रोफाइल लीडर हो सकते हैं या फिर आप लाउड, एनर्जेटिक लीडर हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। अब आप क्या चाहते हैं, आप कैसा लीडर बनना चाहते हैं, ये आपको चूज करना है। तो जैसी आपकी पर्सनालिटी है, जैसी आपकी चॉइस है, you choose your leadership but don't copy these leaders। आप अपनी लीडरशिप, अपनी क्वालिटी, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कीजिए और उसमें क्या खास क्वालिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करके उन पर काम करिए, उन पर फोकस करिए। डोंट मेक अ कॉपी ऑफ एनी लीडर। इसी तरह लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट लीडर्स डिजर्व्स टू स्टैम्प्ड एज लीडर इन द सोसाइटी after a big sacrifices like time, money, even respect, and not only respect, sometimes they also sacrifice their family to their people। अगर आप में sacrifice करने की क्षमता है तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। क्या आप लोगों के लिए sacrifice कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं आप लीडर बन सकते हैं। लेकिन ये तो कुछ वो क्वालिटीज थी कि जो लीडर्स में पसंद की जाती हैं और एक अच्छे लीडर के गुण हैं, उनमें वो क्वालिटीज देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं। लेकिन इसी के साथ यू मस्ट बी अलर्ट अबाउट योर हैबिट्स, अबाउट योर बिहेवियर, कि ऐसी कौन सी खास क्वालिटीज हैं जो आपको लीडर बनने से रोकती हैं। उस पर भी आपका कुछ ध्यान होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी खास कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं आपकी पर्सनालिटी की जो आपको लीडर बनने से रोकती हैं। इसी तरह पहली लिमिटेशन है
cunning mentality. If you exploit your relations and misuse them by your power, position and money, अगर आप अपने संबंधों को मिसयूज कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए कि अगर आप हर समय अपने संबंधों को सिर्फ अपने फायदे के लिए ही यूज करते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन मार्क टू बी योर लीडरशिप स्किल. इसी तरह द नेक्स्ट लिमिटेशन है, इफ यू हैव नॉट करेज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इवन एक्सेप्ट योर फेलियर्स. अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं सबके सामने, सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क. द नेक्स्ट थर्ड लिमिटेशन इज, इफ यू ओनली थिंक अबाउट सक्सेस. तो ये भी एक बड़ी लिमिटेशन है कि अगर आप हर समय सिर्फ सक्सेस के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि जीवन एक सीधा रास्ता नहीं है. हमेशा जीवन में सिर्फ सफलताएं नहीं मिलती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. ये एक प्रैक्टिकल ट्रुथ है. लेकिन लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ हमेशा एक पक्ष नहीं सोचती है. इफ यू आर नॉट रेडी टू फेस क्रिटिकल चैलेंजेस देन यू कैन नॉट बी अ लीडर. क्योंकि कठिन समय में ही आपकी पर्सनालिटी की, आपके अंदर की योग्यताओं की परीक्षा होती है. उस समय आपका बिहेवियर क्या है, आपका व्यवहार क्या है, समाज में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें लोग आपके अंदर देखते हैं और उसके बाद आपकी क्षमताओं की परीक्षा होती है. समाज आपको एक लीडर की तरह रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता है. इसी तरह एक बड़ी लिमिटेशन और भी है कि अगर आप अपनी टीम के साथ उस समय खड़े नहीं होते हैं जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ खड़े होने के बजाय आप उनको सिर्फ ऑर्डर देते हैं, यू जस्ट गिव द ऑर्डर्स टू फॉलो, देन आपकी टीम आपको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी एज ए लीडर. वो आपको एज ए मैनेजर तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट यू विल नॉट बी अ लीडर ऑफ योर टीम. द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ योर पीपल, योर टीम डोंट ट्रस्ट यू ड्यू टू द लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट्स. अगर आप अपनी टीम के साथ ईमानदार नहीं हैं, आपके शब्दों का भरोसा नहीं है, आपके कमिटमेंट्स का भरोसा नहीं है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपकी लीडरशिप के स्किल्स के ऊपर, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर. इसलिए जब आप अपने टीम के साथ या अपने व्यक्तिगत जीवन में हों तो आप अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान दीजिए. आप किसके साथ क्या बोल रहे हैं, किसके साथ क्या कमिटमेंट्स हैं. कोशिश करिए कि आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करिए, या अपने कमिटमेंट्स ना पूरा कर पाने की स्थिति में अपनी टीम को, अपने लोगों को पहले से सचेत करिए और उसमें ज़रूरी बदलाव करिए. और इसी तरह अगला बड़ा मज़ेदार पॉइंट है कि आपकी प्रेस्टिजियस डिग्रीज, आपकी गुड चार्मिंग, गुड लुक्स पर्सनालिटी, या फिर आपका रिच फैमिली बैकग्राउंड्स, दीज थिंग्स डोंट मेक यू अ रियल लीडर्स. लेकिन विडंबना ये है कि आजकल ऐसे लीडर्स की भरमार है, भर भर के ऐसे लीडर्स भरे पड़े हैं जो बेसिकली इसी कैटेगरी से आते हैं. इसी तरह से आपकी लीडरशिप स्किल्स में एक बड़ी खामी और देखी जाती है कि इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द बिग फ्लॉ इन योर लीडरशिप स्किल. क्योंकि ज़्यादातर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, या उनका नेचर ऐसा होता है कि वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते. जबकि लीडरशिप स्किल्स की मैंडेटरी कंडीशंस में से एक कंडीशन ये है कि आपको एक अच्छा नेटवर्कर होना पड़ेगा, और अच्छा नेटवर्कर होने के लिए आपको आउटवर्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए. हालांकि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होना कोई खराब बात नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो एज अ लीडर इन योर सर्कल, तो आपको अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी पर काम करना होगा. तो आपको उसको एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में बदलना होगा, एटलीस्ट कम से कम तब जब आप समाज के बीच में हो, अपनी टीम, अपने लोगों के बीच में हो. और इसी तरह एक की लिमिटेशन और भी है जो आपकी लीडरशिप स्किल को रिकॉग्नाइज होने से रोकती है. द की लिमिटेशन इज, इफ यू आर नॉट अ टेक्निकली एक्सपर्टाइज इन योर फील्ड, देन यू कैन नॉट लीड इन योर टीम. सो टेक्निकल एक्सपर्टाइज इज द फर्स्ट कंडीशन. क्योंकि पीपल मैनेजमेंट तो बहुत बात की बात है, पहले आपको लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लोगों में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए आपको अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज को बढ़ाना ही पड़ेगा. पहले आप टेक्निकल एक्सपर्टाइज को बढ़ाइए,
फिर अपनी आप मैनेजरियल स्किल्स या पीपल मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाइए। तो ये तो बात हुई कि आपके लिए लीडरशिप स्किल क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों बातों के अलावा भी एक बात और है कि अक्सर एक बहुत बड़ी गलती होती है कि अक्सर किसी काम के सफल होने या ना सफल होने के लिए उस टीम के लीडर को ही जिम्मेदार मान लिया जाता है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। बिकॉज लीडर्स आर नॉट द सुपर ह्यूमन, वो भी हमारी आपकी तरह इंसान ही हैं। बस उनकी की स्किल्स कुछ ऐसी हैं कि दे आर लीडिंग द पीपल। लेकिन लीडर सब कुछ नहीं कर सकते, ये हमें और आपको समझना होगा, हम सबको समझना होगा। वो क्या नहीं कर सकते, आइए देखते हैं। लीडर्स कैन कास्ट द विजन एंड कनेक्ट द डॉट्स, बट दे कैन नॉट जनरेट द पैशन इन यू। लीडर्स आपके काम के प्रति आपके अंदर पैशन क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह लीडर्स कैन नॉट ऑलवेज गिव योर रेज, यू मस्ट हैव टू मैनेज योर रिसोर्सेज वेल। ये कहने का मतलब ये है कि आप एक टीम के तौर पे हमेशा अपने लीडर्स से सिर्फ सफलता ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी टीम में कुछ कठिन समय भी आता है, उस समय भी एज ए टीम आपकी परीक्षा होती है कि आप अपने लीडर में ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उस समय आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होती है, अपने रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज करना होता है। जैसा कि आपका लीडर आपको सलाह दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। सो इसी तरह द नेक्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कैन बी ऑनेस्ट बट दे कैन नॉट कंपेल यू दैट यू मस्ट ट्रस्ट इन देमसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, आपका लीडर ईमानदार हो सकता है, लेकिन अक्सर संभावना ये होती है कि आप उस पर भरोसा ना कर पाएं। कई बार आपको भी अपने अंदर देखना होता है कि कहीं कमी आपके अंदर तो नहीं है कि आप लीडर्स में कमी खोज रहे हैं। इसी तरह द नेक्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कैन शेड्यूल अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बट दे कैन नॉट मेक यू अ क्रिएटिव पर्सनैलिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो लीडर्स आपको एक ब्लूप्रिंट दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है, नए आइडियाज़ पर बात कर सकता है कि, लेकिन वो आपकी क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर सकता। वो तो आपको खुद डेवलप करनी होगी, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी क्वालिटी है, ना कि आपके लीडर की। लीडर आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको अपना ब्लूप्रिंट दे सकता है, आपको अपना विजन दे सकता है, बट उस विजन पर कैसे काम करना है वो क्रिएटिविटी तो आपको डेवलप करनी होती है। सिमिलरली द नेक्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कैन क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट बट दे कैन नॉट गिव यू एटीट्यूड। यानी कि संसाधन लीडर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन काम करने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, जूझने की क्षमता वो आपको डेवलप करनी होती है। वहाँ लीडर्स आपकी एक सीमा के बाद हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर आपको काम करना है, वो आपके अंदर की कमी है या आपके अंदर की विशेषताएं हैं, उनको आपको डेवलप करना है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है लीडर्स कैन सैक्रिफाइस बट दे कैन नॉट मेक यू टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल। यानी कि लीडर आपको रास्ता बता सकता है, इवन आपके साथ चल सकता है, लेकिन उस सफ़र में आप अपने लीडर के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, ये लीडर के साथ साथ तो ये आपकी भी अकाउंटेबिलिटी की बात है। यानी कि आपको अपने लीडर के साथ मेहनत बराबर से करनी होती है, सब कुछ लीडर पे आप नहीं डाल सकते। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट लीडर्स कैन नॉट लोन यू देयर कैरेक्टर, यू आइदर डेवलप लाइक अ लीडर और यू डोंट। यानी कि आप अपने लीडर की तरह बनना चाहते हैं तो काम आपको करना होगा, आपका लीडर आपको नहीं बना सकता अपनी तरह। दे कैन कोच यू, दे कैन मोटिवेट यू, बट काम तो आपको ही करना है। यानी कि आपका लीडर आपका रोल मॉडल है, तो उसकी तरह बनने के लिए मेहनत आपको ही करनी है। तो ये कुछ वो लिमिटेशंस हैं जहाँ लीडर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी एक ओवरऑल पिक्चर अबाउट द लीडरशिप स्किल कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी इंसान में लीडरशिप क्वालिटी के तौर पे पहचानी जाती हैं, या कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आपको लीडर बनने से रोकती हैं।
इसके साथ साथ आप एज ए लीडर क्या नहीं कर सकते हैं। तो इन 3 फील्ड्स में बेसिकली लीडरशिप स्किल घूमती रहती है। इसके अलावा और बहुत सी बातें हो सकती हैं एज ए लीडरशिप स्किल्स के बारे में करने के लिए, बट दीज आर द की फंडामेंटल पॉइंट्स टू डेवलप योरसेल्फ एज ए लीडर। अगर आप इतनी बातों पर भी काम कर लेते हैं देन यू विल बी ए लीडर, इवन अ गुड लीडर इन योर सर्कल। सो बेसिकली बस इतनी सी कहानी है लीडरशिप स्किल की। हाँ, इन सब बातों में अगर आप ये चाहते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके अंदर आपकी लीडरशिप स्किल कहाँ स्टैंड करती है, तो उसके लिए कुछ साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट के बारे में आगे फिर वीडियोस में बात करेंगे। उसके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको उन टेक्निकल असेसमेंट्स के बारे में जानना है, और इसके साथ ही आप किन टॉपिक्स पर आप बात करना चाहते हैं या किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।